Hello everyone, how are you? I hope you all are well. तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। तो जिस प्रकार हम लोगों के लाइफ में टाइम की आवश्यकता होती है उसी प्रकार ग्रामर में इंग्लिश में टेंस की आवश्यकता होती है। दोस्तों टेंस को मेनली ग्रामर इंग्लिश का राजा कहा जाता है। अगर आप टेंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो टेंस में ग्रामर, ट्रांसलेशन, स्पोकन, कन्वर्सेशन सब कुछ लगभग में आपका बेहतर हो जाता है। तो टेंस को पूरा डिटेल से पूरी तरह से पढ़ने के लिए आप लोग बने रहिए और समझिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ द टेंस, टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन है यहाँ पर जिसको हम लोग जानेंगे कि टेंस किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन है The changing of a verb form according to time is called tense. The changing of a verb form according to time is called tense. हिंदी में अगर इसका डेफिनेशन देखें तो समय के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को काल कहा जाता है। समय के अनुसार जो क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है उसी को टेंस कहा जाता है। इसको अच्छे तरह से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि असल में टेंस होता क्या है। तो आई ईट मैंगो, आई एम ईटिंग mango, I am eating mango, I have eaten मैंगो। तो आप इस तीनों एग्जाम्पल को देख करके समझ सकते हैं कि सच में ये टेंस होता क्या है। जो बेसिक से समझना चाहते हैं, जो कुछ भी नहीं जानते हैं टेंस के बारे में, तो टेंस बेसिकली क्रिया के रूप में और ये समय के परिवर्तन के अनुसार होता है। जैसे कि आई ईट मैंगो मतलब मैं आम खाता हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो मैं आम खा रहा हूँ, आई हैव ईटन मैंगो मैं आम खा चुका हूँ। तो आफ्टर ऑल क्या हो रहा है इन सभी सेंटेंस में आप लोग देख रहे हैं, ईट एक क्रिया है यानी कि वर्ब है जिसके रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये हो रहा है समय के अवस्था के अनुसार, समय के परिवर्तन के अनुसार ये इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा चुका हूँ। तो ये परिवर्तन जो हो रहा है इस सेंटेंसेस में यही टेंस को दिखाता है, यही टेंस है असल में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सभी को आप लोगों को पता ही होगा। जिस प्रकार टाइम तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, इसी प्रकार टेंस भी दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। वर्तमान काल, पास्ट टेंस इट मीन्स भूतकाल, फ्यूचर टेंस इट मीन्स भविष्य काल। तो इन तीनों टेंस को आप लोगों को पता होगा कि 4 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक को 4 भाग में बांटा गया है। इस तरह से हम लोगों को 4 या 12 यानी कि 12 टेंस हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। तो आप लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार टाइम को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस, फ्यूचर टाइम, इसी प्रकार टेंस को भी 3 प्रकार से बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के अलग से 4 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को 12 टेंस यानी कि 12 टेंसेज पढ़ने पड़ते हैं। और जो बच्चा बेसिक से शुरू से पढ़ता है तो 12 टेंस का नाम सुन करके पहले उसको टेंस का टेंशन हो जाता है। तो मैं बता दूं कि 12 टेंस का नाम आप लोगों को याद करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 4 ही टेंस होते हैं, 4 ही नाम याद करना पड़ता है। देख लीजिए मैंने सब में खाली छोड़ रखा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इन सबको 4 नाम से ही भरना है, फिल करना है। तो आप लोग घबराइए नहीं, 4 ही टेंस होते हैं और चारों टेंस आप लोग देखेंगे कौन कौन होता है। तो पहला कौन सा टेंस होता है, इंडेफिनिट टेंस होता है। पहला टेंस जो होता है इंडेफिनिट टेंस होता है, इन
डेफिनिट टेंस होता है, दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस होता है, और तीसरा होता है परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो आप लोग देख सकते हैं 12 टेंस होता है, लेकिन ये आप लोगों को 4 ही नाम याद करना पड़ेगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से सबको हम इधर सेट करेंगे। पहला टेंस जो हो जाएगा प्रेजेंट का पहला टेंस जो होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा हो जाएगा परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट का पहला टाइप जो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये फ्यूचर में अगर देखेंगे तो फ्यूचर का पहला टाइप हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस प्रकार से 12 टेंसेज हैं, लेकिन आप लोगों को 4 ही नाम याद करना पड़ेगा। आप लोग याद कर लीजिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस ये सब होता क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाता है जो आप डेली रूटीन में करते हैं, जो रोज़ के रोज़ आप काम करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये सब इंडेफिनिट हो गया। जो आपका व्यवसाय है उसमें इंडेफिनिट, इट मीन्स जो वर्तमान समय में आप करते हैं या कर रहे होते हैं पहले से और करते हैं, तो उसको इंडेफिनिट कहा जाता है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये इसमें हॉबी को भी दिखाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस मतलब जो काम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी आप कर रहे हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, राम सो रहा है, तो ये सब कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया कि काम हो चुका है, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण रूप से हो चुका है, तो उसी को परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि वर्तमान में काम हो चुका है। इट मीन्स मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, तो ये हो गया परफेक्ट टेंस। अब ये देख रहे हैं आप लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाता है कि आधा काम हो गया है, और मतलब कुछ काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स कि काम हो चुका है, कुछ और कुछ है बाकी। तो इस प्रकार से आप लोग 12 टेंस पढ़िएगा पूरा डिटेल में। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा। 12 दिन का क्लास होगा, पूर्ण रूप से टेंस खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से टोटल 12 टेंस हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। नाम सुन करके ही बच्चा को परेशानी, जो बेसिक से शुरू से समझना चाहता है उसको तो लगता है कि 12
टेंस का टेंशन उसको हो जाता है। अब उसको नाम भी पता नहीं होता कि 12 टेंस है, यानी कि 12 को तो पहले नाम याद करना पड़ेगा। तो नाम जो है आप लोगों को 4 ही याद करना पड़ता है, वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। बाद बाकी आप लोग देख रहे हैं प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, पास्ट पास्ट पास्ट, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। तो ये आप लोगों को 4 ही नाम याद करना पड़ता है और इसके आगे लगा देने से 12 टेंसेस बन जाता है। तो पहला नाम है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस होता है पहला जो होता है, क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। जो शुरू से पढ़ रहे वो आप लोग आराम से देख सकते हैं। इंडेफिनिट होता है, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस होता है, और तीसरा जो होता है परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है, और चौथा जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग देख सकते हैं ये 4 ही टेंस होते हैं आफ्टर ऑल, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी में विद्यार्थी को लगता है कि 12 गो टेंस का नाम पहले याद करना पड़ेगा, और टेंस का टेंशन बढ़ जाता है नाम सुन करके कि 12 टेंसेस। तो सबके आगे जो है पहला टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट में पहला टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर में पहला टेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसी प्रकार प्रेजेंट में दूसरा टेंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और पास्ट में सेकेंड टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और फ्यूचर में दूसरा जो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें तीसरा टेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। चौथा हो जाएगा प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार तो 4 ही नाम आप लोगों को याद करना पड़ता है। विद्यार्थी पहले से सीरियस हो जाते हैं जो शुरू से पढ़ते कि 12 टेंस है पढ़ने के लिए, तो वो नाम सुन करके ही घबरा जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं ये इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है। तो इंडेफिनिट टेंस जो होता है, जो आपके लाइफ में डेली लाइफ में जो काम चल रहा होता है, जो आप कर रहे होते हैं, इस आपका जो व्यवसाय या पेशा होता है वो इंडेफिनिट होती है प्रायः। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं रोज़ बाज़ार जाता हूँ, तो ये हो गया इंडेफिनिट टेंस दिखाता है। दूसरा जो होता है दोस्तों कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब जो अभी आप कर रहे हैं, जस्ट नो अभी कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, वे लोग घूम रहे हैं। तो जो काम अभी अभी हो रहा है उसको कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। और ये परफेक्ट टेंस आप लोगों को पता होगा, पता होना चाहिए। परफेक्ट मतलब जो हो चुका है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। तो ये परफेक्ट टेंस है जिसमें कुछ काम हो चुका होता है और कुछ होने को होता है। जैसे कि मैं गलती हो गया था। तो इसका पहला जो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस।